त्रिवेंद्र सरकार के राज्य में 4 साल हो चुके हैं। ऐसे में सरकार के प्रवक्ता लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार, राज्य के विकास को कई कदम उठाए हैं और कई योजनाएं राज्य के हितों में चलाई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिस संकल्प पत्र के साथ चुनाव लड़ा उसे पूरा भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी एक मजबूत संगठन है और अन्य दलों का बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं। मित्रों, मैं बहुत संक्षेप में आपको बतलाना चाहता हूं क्योंकि आपके पास भी कवरेज कमी होती है, लेकिन अगर मैं मुख्य तौर से 2-3 ही विभागों की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं और जो हमारी रोज की जरूरत है सड़क परिवहन की बात करूं, तो आंकड़े जो भारत सरकार ने पैसा दिया, जो प्रदेश सरकार ने पैसा खर्च किया, मैं उन लोगों से जिन्होंने पिछली बार सरकार चलाई है सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं और मेरा हर कार्यकर्ता पूछना चाहता है, मंच में बैठे हुए हमारे हर नेता पूछ सकते हैं कि 2012 से लेकर 2017 तक आपकी सरकार प्रदेश के अंदर चली, आपकी सरकार की क्या बजटीय व्यवस्था थी और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की जो त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में चल रही है उसकी क्या बजटीय व्यवस्था थी। मैं अगर एक एक विभाग को उठाऊंगा, पीडब्ल्यूडी विभाग में 2012 से लेकर 17 तक कांग्रेस ने जो स्टेट सेक्टर, जिला प्लान, ये अन्य मदों से जो पैसा दिया था उसका लगभग दुगुना पैसा इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है इस प्रदेश को। जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि राज्य के विकास में त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। आम आदमी की कमर पूरी तरह तोड़ रखी है। राज्य सरकार की गलत नीतियों को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बद से बदतर है। ऐसे में सरकार कौन से विकास की बात कर रही है? त्रिवेंद्र जी, ये नारा हमने नहीं दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा तो आपने दिया था। उत्तराखंड की बात करो भैया मेरे, हर चीज दूसरी जगह दिखाओगे। आप यहाँ बताइए, क्या त्रिवेंद्र जी को जो है गैस का सिलेंडर 300 रुपये में मिल रहा है? क्या पेट्रोल उन्हें 50 रुपये लीटर मिल रहा है? क्या डीजल उन्हें 40 रुपये लीटर मिल रहा है? ये बताओ ना। दूसरे प्रदेशों में देखो, हम तो यहाँ देखेंगे। उत्तराखंड की बात कीजिए आप, और आपने 2017 के चुनाव में वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे। क्यों नहीं महंगाई कम हो रही है, बताए ना। ये जवाब है मुख्यमंत्री के पास। आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको भी वो क्षण याद होने चाहिए जब 2017 का चुनाव चल रहा था कि उन क्षणों में क्या बीजेपी ने महंगाई के परिप्रेक्ष्य में कहा था। और मैं समझता हूँ महंगाई से जो चौथा स्तंभ आप हैं, आप भी प्रभावित हैं। क्या हम दूसरे प्रदेशों की बात कह करके उत्तराखंड में चुप हो जाएं, मौन हो जाएं? जनता देख रही है त्रिवेंद्र जी, और 2022 का इंतजार कर रही है। और 2022 में निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी।